पाकिस्तान का जो पानी उसने कहा है बंद करने की बात, अरे ये पानी इसलिए बंद किया, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर खून बहाने का काम किया है। बुधवार यानी आज होडल अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक हरेंद्र रामरतन द्वारा आयोजित बिरज विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित किया। साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम, पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक हरेंद्र रामरतन ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष 163 मांगे रखी है, जिनमें मुख्य रूप से हसनपुर में उप तहसील का दर्जा देने, महिला कॉलेज बनाने, गांव औरंगाबाद में उप तहसील, राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज, गांव भिड़ुकी में महिला नर्सिंग कॉलेज का निर्माण, गांव बहीन में ITI बनाने व होडल स्टेशन पर कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों को शुरू कराने की मांग रखी गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। बिरज विकास रैली में पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जैसे ही भाषण के लिए खड़े हुए तो पंडाल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने भाजपा में शामिल होने की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के अपनी इज्जत दांव पर लगाकर हरेंद्र रामरतन का तन मन धन से साथ दिया और अपने आप को प्रदेश का स्वयंभू उप मुख्यमंत्री बताने वाले कांग्रेस प्रत्याशी उदय भान को धूल चटाने का काम किया। चुनावी समर में दो पहलवानों की नूरा कुश्ती हुई, जिसमें क्षेत्र की जनता ने हरेंद्र रामरतन को जीत का खिताब देकर विधायक चुनने का काम किया। होडल से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। ध्यान करेंगे, पिछले 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने गति से काम किया है, जिसकी चर्चा आज हर गांव, गली, चौपाल, दुकान, हर गांव, वार्ड के अंदर होती है। लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि सरकार ईमानदारी से, गति से काम कर रही है। कांग्रेस ने घोषणा तो करती थी, भ्रष्टाचार होते थे और भ्रष्टाचार के कारण पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था। हमारी सरकार गति से काम कर रही है। आज अगर आप लोग देखेंगे, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, उनको अपग्रेड करने की बात हो, गति से सरकार काम कर रही है। आज मैंने खुशी है कि यहाँ होडल के अंदर 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन किए हैं और बहुत सारी मांगों के आज पैसा भी मैंने, जो विधायक जी ने रखी थी, वो पैसा भी मैंने जारी किया है अलग अलग विकास कार्यों के लिए। चाहे गांव की कच्ची फिरनियों की बात हो, उनको पक्का कराने की बात है, चाहे सड़कों के नवीनीकरण की बात है। जो सड़क अगर कोई टूटी हुई है, कुछ तो डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको दुरुस्त करवाएंगे। जो स्पेशल रिपेयर के लिए है, उनको रिपेयर करवाएंगे। उसकी भी हमने समय सीमा तय की है, क्योंकि उसका टेंडर और काम करने में समय लगता है। उसको लेकर के हमने आज कहा है कि लगभग जुलाई तक ये सारी सड़कें होटल की वो उनका नवीनीकरण हो जाए। सीएम साहब, पंजाब का पानी रोका जाना था, लेकिन पंजाब में हरियाणा का पानी रोका है। पानी क्या कहेंगे? रोका जाए, हम हरियाणा को पानी दे देंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो मैंने आज सुबह स्टेटमेंट दिया है और पंजाब के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का, क्योंकि मेरी लगातार उनसे बात होती भी रही है, उन्होंने इस बात को लेकर के पूर्ण आश्वस्त किया था कि मैं अधिकारियों को बोल करके शाम तक इस पानी को चालू करवा दूंगा और शाम को आप मुझे बधाई का फोन देंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि फोन तो बधाई का नहीं पहुंचा पाए, परंतु उन्होंने एक वीडियो जारी करके इस प्रकार की, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है, ये मानवता के जीवन का सवाल है। और मैं मान साहब से कहना चाहूंगा कि ये पानी आज नहीं है, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मई, जून और जुलाई में, ये मई, जून, जुलाई में ये पानी 9000 क्यूसिक लीटर ये देते थे। वैसे हरियाणा को 4000 क्यूसिक लीटर पानी आता है, क्योंकि गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है। और अब तो पिछले ये लंबे समय से इतना पानी है, क्योंकि उस एवज के अंदर अगर पॉपुलेशन हम देखें तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बड़ी है। इस पानी को भी और बढ़ करके, क्योंकि पीने के पानी की बात है। और
ये मैं बताना चाहूंगा। वो इस प्रकार की भाषा में देख रहा था, बोल रहे थे कि ये तो हमारा पानी है। भाई ये प्रकृति का स्रोत है और ये प्रकृति से पानी हमें उपलब्ध होता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसको भी मालूम है और देश के एक एक व्यक्ति को भी मालूम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मान साहब से कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए इस पानी को देने का काम करें। सीएम साहब, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार से इंटरवीन करने के लिए कहेंगे इस मामले में? मनोहर लाल खट्टर जी के अंदर आता है तो क्या लगता है आपको पानी मिलेगा हरियाणा को? नहीं, देखिए हमने उसके लिए कहा है, हमने उसके लिए मान साहब को भी लेटर लिखा है और उनको भी लिखा है कि जो पानी है हमारा वो देना चाहिए। सीएम साहब, पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है इसके पीछे? दिल्ली में आपने कहा था, दिल्ली चुनाव था, उन्होंने कहा कि जमुना में जहर मिला दिया। पंजाब में चुनाव शुरू नहीं हुआ, हरियाणा का पानी रोक दिया। तो आप पंजाब बहुत जा रहे हो आजकल, कोई वो एंगल तो नहीं है इसमें? नहीं, देखिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुझे बुलाता है तो मुझे पंजाब में जाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब हमारा घर है, मैंने कहा भी है जी। इस राजनीति दलदल ने उस भाईचारे को भी खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे ये भारत अब 21वीं सदी का भारत बन गया है। ये भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप भी आज इस प्रकार की बातें कि हम झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके उनको गुमराह कर देंगे। भाई पब्लिक के हित में काम करिए, आप उनकी व्यवस्थाओं के लिए काम करिए। इस प्रकार की बातें करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मत करिए। लोग समझ रहे हैं, अब लोग चाहते हैं वहां के किसान की फसल खरीदिए ना, वहां के किसान की, जैसे मैं हरियाणा में खरीद रहा हूँ, सारी की सारी फसलें एमएसपी पर पंजाब की खरीदनी चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन करना चाहिए। ये क्या कंपटीशन है? ये पानी मेरा है, भाई तेरा कहाँ तो हो गया पानी? ऐसा नहीं होता है। समझदार है मान साहब, और मान साहब को मालूम है, मान साहब वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद के ऊपर हैं। भाई ये प्रकृति का स्रोत है, क्योंकि अगर जमीन में पानी नहीं है तभी तो पीने के पानी की आवश्यकता है। और पाकिस्तान का जो पानी उसने कहा है बंद करने की बात, अरे ये पानी इसलिए बंद किया, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर खून बहाने का काम किया है। जो व्यक्ति हमारे देश के निहत्थे लोगों का खून बहाता है उनको कैसे पानी पिला दें? उनको पानी नहीं पिला सकते। ये निर्णय किया है। सीएम साहब, आपकी सरकार में